जिस दिन ओवैसिया को टांग लिया जाएगा ना, उस दिन इस प्रकार का घटना नहीं घटेगा। हिम्मत है तो टंगवाइए ओवैसिया को, जेल में डालिए, देखिए उसका सारा कनेक्शन आएगा। उसका पाकिस्तान से भी कनेक्शन है, बांग्लादेश से भी कनेक्शन है, और जितना आतंकवादी गतिविधि है हिंदुस्तान में हो रहा है उस सब गतिविधि में ओवैसी जो है ना वो शामिल है। दोस्तों, मैं फैयाज शेख। आपने जो वीडियो देखा, इस वीडियो में ये एक मनीष कश्यप झोला छाप पत्रकार है और ओवैसी साहब के लिए जहर उगल रहा है। और उन्होंने साफ कहा, जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान की गतिविधियों में जो आतंकवादी कनेक्शन है, इसमें ओवैसी का सबसे बड़ा हाथ है। तो इस तरीके से उसने ओवैसी साहब के लिए देशभक्ति पर बहुत बड़ा सवाल उठाया। लेकिन उसको ये नहीं मालूम है कि जिस तरीके से ओवैसी साहब एक सेकुलर नेता हैं और कभी भी किसी के सवाल में नहीं फंसते हैं और हमेशा वो आगे बढ़ चढ़कर आगे रहते हैं। मनीष कश्यप की इस बात को सुनकर मुझे ओवैसी साहब का एक डायलॉग याद आता है। जिस तरीके से भारत के कुछ दोगले जो समाज के लोग हैं और मुसलमानों के ऊपर जब उंगलियां उठाते हैं, उनकी देशभक्ति पर उंगलियां उठाते हैं, तब ओवैसी साहब का ये डायलॉग मुझे याद आता है। ओवैसी साहब ने कहा था कि हम बाई चांस इंडियन नहीं हैं, हम बल्कि बाई चॉइस इंडियन हैं। जिस तरीके से देश के बंटवारे के समय हमारे पूर्वजों के पास एक ऐसा मौका था, इंडिया को छोड़कर पाकिस्तान या बांग्लादेश चले जाते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और जिस तरीके से वो इंडिया में ही रह गए और वो बाई चांस नहीं इंडियन हम, बल्कि बाई चॉइस इंडियन है। तो हमारी देशभक्ति पर सवाल उठाने वाले तो सबसे पहले आप हमारा पिछला रिकॉर्ड तो देख कर जाइए। तो जिस तरीके से आज भी हमारे देश के अंदर ऐसी नफ़रत उगली जाती है। और दूसरी बात आपको ये भी बता दूं, जिस तरीके से वो ओवैसी साहब के बारे में जहर उगल रहा है और ओवैसिया ओवैसिया कहकर पुकार रहा है, शायद उसको ये नहीं मालूम कि दुनिया का कोई भी लीडर हो या कोई भी नेता हो या बड़े से बड़ा मिनिस्टर हो या पीएम मोदी हो, लेकिन ओवैसी साहब को साहब लगाना नहीं भूलता है और हमेशा साहब कर कर ही बुलाया जाता है। लेकिन इस झोला छाप मनीष कश्यप को क्या मालूम किसी के बारे में अनाप शनाप बातें बोलना और अपने आप को सिर्फ फेमस करना। लेकिन शायद एक बार ये ओवैसी साहब से पहले मिलकर देखे, उसके बाद में इसको सही से समझ में आ जाएगा कि ओवैसी साहब कौन से शख्सियत हैं। तो दोस्तों, आप ओवैसी साहब के बारे में क्या राय रखना चाहते हैं और इस दोगले मनीष कश्यप जो झोला छाप जिस तरीके से पत्रकार है, इसकी पत्रकारिता पर क्या सवाल खड़ा करना चाहेंगे, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं कुछ नई रिपोर्ट में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और भाई को इजाज़त।